बताइए आज कार्यक्रम क्या था? ये आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज हमारे विधानसभा के पिपरी गांव में सुहेलदेव राजभर की मूर्ति का हम लोगों ने अनावरण किया है। यहाँ के लोगों में बहुत हर्ष है, बहुत खुशी का माहौल है। सुहेलदेव राजभर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है, खास तौर से हमारा क्षत्रिय समाज तो कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने देश के लिए ऐसे आक्रांताओं का उन्होंने अंत किया था, ऐसे देश के विरोधियों का अंत किया था और हमेशा उनका योगदान देश के लिए अहम रहा है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया था। यही एक सवाल की मुरलीपुर गांव में पुल का एक बहुत बड़ा आप लोगों दोनों पूर्व विधायक और आपने जंग छड़ी हुई, इस पर क्या? देखिए, कुछ ऐसे दिमाग से पागल लोग हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वो पेपर में आपको दे देता हूँ कि कब बना है, कैसे बना है, हर चीज का डाटा होता है। अब कोई बेताड़ की बात करे तो उसके बारे में उत्तर देना मुझे नहीं समझ में आता। हमारे लोग उसके बारे में आपको ज्यादा उत्तर दे देंगे। धन्यवाद। कि अपने बेटी या बेटे को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको खेल कूद में उनको आगे सपोर्ट करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे, अगर वो उस खेल में चाहे पढ़ने में अव्वल होंगे तो मुझे बताइएगा, पूरे खर्चे की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो बच्चा और बेटा और बेटी आगे बढ़े, क्योंकि राजभर समाज में क्षमता है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। मैं कह रहा हूं, आप कोई हिचक मत करिएगा, आप सीधा मुझसे मिलिएगा, मुझे बताइएगा ये हमारे राजभर समाज का बेटा है, बेटी है, पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहती है, खेल में अव्वल है, क्योंकि इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि हो सकता है वही बेटा वही बेटी आपके समाज का गौरव बन सकता है, आपके समाज के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि वही खून है सुहेलदेव राजभर जी का। और समय समय पर इतिहास लिखा जाता है जब व्यक्ति काम करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी संकोच करने की जरूरत नहीं। चाहे किसी भी गरीब परिवार की बेटी की शादी हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी इस समय 80,000 रुपए सीधे अकाउंट में दे रहे हैं, 65-70,000 रुपए। बाकी शादी में जितने खर्चे लग रहे हैं सारी व्यवस्था आदरणीय योगी जी की हमारी सरकार कर रही है कि किसी भी गरीब की बेटी की शादी पैसे के अभाव में नहीं रुक सकती है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको अगर लगेगा कि आपकी बेटी की शादी में सहयोग नहीं हो पा रहा है कहीं से और आप सक्षम नहीं है, आप मुझे बताइएगा, उस बेटी की शादी करवाने का काम मैं करूंगा। और उनको शिक्षा दे करके आप अपने समाज को मजबूत करिए। और कहीं कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में तरह तरह की चीजें चलती हैं, तरह तरह की बातें भी चलती हैं। उस विषय में नहीं गुमराह होना है। मैं अपने सभी दल के, सभी गठबंधन के भी नेताओं से कहना चाहता हूं, इसमें नजर रखी रहिए, क्योंकि आपका समाज अभी शिक्षा से थोड़ा कमजोर है। अपने इस समाज को शिक्षा देने की जरूरत है, और जब हम शिक्षा दे देंगे तो इसी समाज में इतनी क्षमता है, कोई इतिहास बना सकता है, क्योंकि आपने हमेशा इतिहास बनाया है। तो आप लोग सारे लोग मिल करके कोशिश करिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे। और रही विकास की बात, तो मैं कहना चाहता हूं, चुनाव में विपक्ष आपके पास आएगा, उसे पूछिएगा कि आपकी सरकार तो इससे पहले 5 साल रही है, योगी जी से पहले, उसके पहले बसपा की सरकार रही है, जनपद में आपने क्या काम किया है, गांव में कितना काम किया है। जिन लोगों ने 70 साल में नहीं काम किया होगा, उतना स्वस्थ होने के बाद भी आज व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना अमूल्य समय देकर जो हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, इसके